दोस्तों, आज दुनिया में ज्यादातर लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से कंप्लीटली टूट चुके हैं। किसी के पास पैसा है, किसी के पास फेम है, किसी के पास लग्जरी लाइफ है, फिर भी उनके चेहरे पर सच्ची खुशी नहीं दिखती। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान ने पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को जीतने में लगा दी, लेकिन खुद के अंदर क्या चल रहा है उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हम अपनी इमोशंस के गुलाम बन चुके हैं। कभी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, कभी फियर हमें रोक देता है, कभी ओवरथिंकिंग रातों की नींद छीन लेती है, और सबसे बड़ी बात, हम खुद को ही नहीं जानते। यही वो पॉइंट है जहां से इनर इंजीनियरिंग की जर्नी शुरू होती है। सद्गुरु कहते हैं कि अगर इंसान अपने अंदर की दुनिया को संभालना सीख जाए तो बाहर की दुनिया अपने आप आसान लगने लगती है, क्योंकि असली बैटल बाहर नहीं बल्कि हमारे माइंड के अंदर चल रही है। सोचिए, अगर आपका माइंड हर समय पीसफुल रहे, इमोशन स्टेबल रहें और हर सिचुएशन में क्लैरिटी बनी रहे, तो जिंदगी कितनी पावरफुल बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपने माइंड को यूज नहीं करते, बल्कि उनका माइंड उन्हें यूज करता है। यही कारण है कि छोटी छोटी बातें भी स्ट्रेस बन जाती हैं। लोग हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढते हैं। जब पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब सक्सेस मिलेगी तब पीसफुल बनूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर अंदर केओस है तो बाहर की कोई भी अचीवमेंट आपको परमानेंटली हैप्पी नहीं बना सकती। और यही डीप ट्रूथ इस किताब की सबसे पावरफुल शुरुआत है। सद्गुरु कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने अपनी खुशी को एक्सटर्नल सिचुएशंस के साथ जोड़ दिया है। अगर लोग हमारी तारीफ करें तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई इग्नोर कर दे तो हमारा मूड खराब हो जाता है। यानी हमारी इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला गया है। सोचिए, क्या ये सच में फ्रीडम है? नहीं। असली फ्रीडम तब होती है जब आपकी इनर स्टेट किसी भी परिस्थिति से डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आज ज्यादातर लोग अपने थॉट्स और इमोशंस को ही अपनी आइडेंटिटी मान बैठे हैं। अगर माइंड में नेगेटिव थॉट आया तो इंसान सोचता है मैं दुखी हूं। अगर फियर आया तो वह खुद को वीक मान लेता है, जबकि रियलिटी ये है कि थॉट्स सिर्फ टेम्पररी प्रोसेस हैं, आप नहीं। आपका माइंड एक टूल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब टूल ही मास्टर बन जाए। यही वजह है कि लोग छोटी सी फेलियर से टूट जाते हैं। एक रिजेक्शन उन्हें अंदर से खत्म कर देता है, क्योंकि उन्होंने खुद की वैल्यू को बाहर की चीजों से अटैच कर दिया है। इनर इंजीनियरिंग हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस कोई अचीवमेंट नहीं है। हैप्पीनेस इंसान की नेचुरल स्टेट है। जब आपका अंदर बैलेंस्ड होता है तब बिना किसी रीजन के भी खुशी महसूस होती है। लेकिन सोसाइटी ने हमें बचपन से यही सिखाया कि कुछ हासिल करो तब खुश रहो। इसी कंडीशनिंग ने इंसान को एंडलेस रेस में डाल दिया। वह पूरी जिंदगी भागता रहता है, लेकिन पीस कभी नहीं मिलती। सद्गुरु कहते हैं कि अगर इंसान खुद के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट कर ले तो बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, वह अंदर से स्ट्रांग और पीसफुल रहेगा। और यही असली सक्सेस है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारा माइंड कभी शांत नहीं रहता? कभी पुरानी गलतियों के बारे में सोचता है, कभी फ्यूचर की टेंशन में खो जाता है। इंसान फिजिकली एक जगह होता है, लेकिन मेंटली कहीं और यही कांस्टेंट मेंटल नॉइज धीरे धीरे स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। सद्गुरु कहते हैं कि प्रॉब्लम लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम उस तरीके में है जिससे हम अपने माइंड को हैंडल करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपके हाथ में एक पावरफुल मशीन हो लेकिन उसे चलाना ही ना आता हो, तो वही मशीन आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल यही हमारे माइंड के साथ हो रहा है। माइंड एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टूल है, लेकिन अवेयरनेस के बिना वही टूल सफरिंग क्रिएट करता है। हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना कंट्रोल करना चाहते हैं, माइंड उतना ही ज्यादा भटकता है, क्योंकि सॉल्यूशन फोर्स नहीं, अवेयरनेस है। जब इंसान अपने थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख जाता है, तब धीरे धीरे माइंड शांत होने लगता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग हर समय डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, एंडलेस एंटरटेनमेंट, इन सब ने इंसान को खुद से दूर कर दिया है। वह अकेले कुछ मिनट भी बिना फोन के नहीं रह पाता, क्योंकि साइलेंस से डर लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा साइलेंस में शुरू होता है। जब इंसान खुद के अंदर उतरना शुरू करता है, तभी उसे समझ आता है कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं बल्कि उसके अनकंट्रोल्ड माइंड के अंदर है। और जिस दिन ये रियलाइजेशन आ जाता है, उसी दिन इनर चेंज की शुरुआत हो जाती है।
सद्गुरु कहते हैं कि इंसान की जिंदगी का क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करता है कि वह अपने अंदर क्या महसूस करता है। अगर अंदर पीस है तो छोटी सी चीज भी खुशी देती है, लेकिन अगर अंदर कंफ्यूजन और नेगेटिविटी भरी हो तो पूरी दुनिया मिलने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं आता। आज लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन खुद से कनेक्शन खो चुके हैं। वे अपने शरीर को तो संभालते हैं, लेकिन माइंड और इमोशंस को कभी ट्रेन नहीं करते। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी कार को बिना कंट्रोल के सड़क पर छोड़ दे तो एक्सीडेंट होना तय है। ठीक उसी तरह अगर माइंड अनकंट्रोल्ड हो जाए तो जिंदगी भी कैओस बन जाती है। यही कारण है कि लोग छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देते हैं। कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा, कोई आगे निकल जाए तो जेलसी, कोई इग्नोर कर दे तो सैडनेस। यानी हमारी इनर स्टेट पूरी तरह बाहरी सिचुएशंस पर डिपेंड हो चुकी है। लेकिन इनर इंजीनियरिंग हमें सिखाती है कि रिस्पॉन्स और रिएक्शन में बहुत बड़ा फर्क होता है। रिएक्शन अनकॉन्शियस होता है, जबकि रिस्पॉन्स अवेयरनेस से आता है। जब इंसान कॉन्शियस होकर जीना शुरू करता है तब वह हर सिचुएशन को क्लैरिटी से हैंडल करता है। उसे पता होता है कि बाहर क्या हो रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि अगर अंदर स्टेबिलिटी है तो बाहर का स्टॉर्म भी आपको हिला नहीं सकता। और यही इनर मास्टरी इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाती है। जिंदगी बदलने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद के अंदर बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर मास्टरी हासिल कर लेता है, उसी दिन से उसकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हम सोचते हैं हमारी परेशानियों की वजह बाहर के लोग और परिस्थितियां हैं। हम कहते हैं अगर ये इंसान बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाए तो मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि सफरिंग बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर क्रिएट होती है। एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग रिएक्शन देते हैं। कोई मुश्किल समय में भी शांत रहता है, जबकि कोई छोटी सी बात पर टूट जाता है। इसका मतलब प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं, बल्कि हमारी इनर स्टेट है। लेकिन सोसाइटी ने हमें हमेशा बाहर को कंट्रोल करना सिखाया, खुद को नहीं। हम करियर बनाना सीखते हैं, पैसा कमाना सीखते हैं, लोगों को इम्प्रेस करना सीखते हैं, लेकिन अपने माइंड, इमोशंस और एनर्जी को कैसे हैंडल करें ये कोई नहीं सिखाता। यही कारण है कि लोग बाहर से सक्सेसफुल होकर भी अंदर से एम्प्टी महसूस करते हैं। इनर इंजीनियरिंग हमें बताती है कि अगर इंसान अपने अंदर जॉय क्रिएट करना सीख जाए तो उसे खुशी के लिए किसी एक्सटर्नल रीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमेजिन कीजिए, बिना किसी खास वजह के अंदर से पीसफुल और हैप्पी फील करना, यही इंसान की नेचुरल स्टेट है। लेकिन लगातार कंपैरिजन, फियर और एक्सपेक्टेशंस ने हमारे माइंड को इतना क्लटर्ड बना दिया है कि हम अपनी असली नेचर भूल चुके हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है कि मेरी इनर स्टेट की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि जिस मोमेंट आप ब्लेम करना छोड़ देते हैं, उसी मोमेंट आप पावरफुल बन जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अवेयरनेस है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अनकॉन्शियस तरीके से जीते हैं। वे वही सोचते हैं जो सोसाइटी ने सिखाया, वही करते हैं जो लोग करते आए हैं, और धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हैं। सुबह उठते ही फोन, फिर स्ट्रेस, फिर काम, फिर टेंशन, और इसी साइकिल में पूरी जिंदगी निकल जाती है। इंसान इतना बिजी हो चुका है कि उसे खुद के साथ बैठने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक जिंदगी कितनी भी परफेक्ट क्यों न लगे, अंदर एम्प्टीनेस बनी रहेगी। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ जागना नहीं, बल्कि हर थॉट, हर इमोशन और हर एक्शन को कॉन्शियसली देखना है। जब आप अवेयर होते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली बेहतर डिसीजंस लेने लगते हैं, क्योंकि तब जिंदगी रिएक्शन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से चलती है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान हर सिचुएशन में काम रह सके, हर मुश्किल समय में क्लैरिटी बनाए रख सके और किसी भी नेगेटिविटी को खुद पर हावी न होने दे, तो उसकी जिंदगी कितनी पावरफुल बन जाएगी। यही इनर इंजीनियरिंग का कोर मैसेज है। बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना पूरी तरह पॉसिबल है। और जब अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तब वही इंसान जो पहले छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता था, अब हर चैलेंज को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करने लगता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि उसके इनर बैलेंस से आने लगती है। यही वजह है कि सच्ची सक्सेस हमेशा अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग फिजिकल हेल्थ पर तो बहुत ध्यान देते हैं,
लेकिन मेंटल और इमोशनल हेल्थ को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। लोग जिम जाते हैं, एक्सपेंसिव फूड खाते हैं, बॉडी को फिट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर लगातार फियर, स्ट्रेस और नेगेटिविटी जमा होती रहती है। सद्गुरु कहते हैं कि इंसान सिर्फ बॉडी नहीं है। हमारे अंदर बॉडी, माइंड, इमोशंस और एनर्जी, ये चारों चीजें मिलकर हमारी जिंदगी बनाती हैं। अगर इनमें बैलेंस नहीं होगा तो बाहर की सक्सेस भी आपको कंप्लीट नहीं बना पाएगी। आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि उनका इनर सिस्टम बैलेंस्ड नहीं है। इनर इंजीनियरिंग सिखाती है कि इंसान की एनर्जी जितनी स्टेबल और पॉजिटिव होगी, उसकी जिंदगी उतनी ही पावरफुल बनती जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग अपनी एनर्जी को अननेसेसरी थॉट्स और इमोशंस में वेस्ट कर देते हैं। ओवरथिंकिंग इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। माइंड हर समय या तो पास्ट में फंसा रहता है या फ्यूचर की चिंता में खोया रहता है, और इसी वजह से इंसान प्रेजेंट मोमेंट को कभी फुली एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता, जबकि असली जिंदगी सिर्फ इसी मोमेंट में है। सद्गुरु कहते हैं कि जब इंसान पूरी अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट में जीना सीख जाता है, तब एंग्जाइटी अपने आप खत्म होने लगती है, क्योंकि फियर हमेशा फ्यूचर से जुड़ा होता है और रिग्रेट हमेशा पास्ट से। लेकिन पीस सिर्फ प्रेजेंट में मिलती है। यही कारण है कि मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस इंसान को अंदर से इतना पावरफुल बना देते हैं कि धीरे धीरे उसका पूरा माइंडसेट बदलने लगता है, और जब माइंडसेट बदलता है तब जिंदगी भी बदल जाती है। सद्गुरु कहते हैं कि इंसान का माइंड एक स्टोरेज सिस्टम की तरह है। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ हमने देखा, सुना, महसूस किया और एक्सपीरियंस किया, वही सब हमारे थॉट्स और बिहेवियर को शेप देता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान इन मेमोरीज और ओपिनियंस को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। कोई आपको कुछ गलत कह दे और पूरा दिन खराब हो जाता है। कोई आपकी तारीफ कर दे और मूड इंस्टेंटली अच्छा हो जाता है। यानी हमारी खुशी और दुख दोनों दूसरों के शब्दों पर डिपेंड करने लगे हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपकी इनर स्टेबिलिटी इतनी कमजोर है कि कोई भी इंसान उसे हिला सकता है, तो क्या आप सच में फ्री हैं? इनर इंजीनियरिंग हमें यही समझाती है कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ बाहर की आज़ादी नहीं, बल्कि अंदर की स्टेबिलिटी है। जब इंसान खुद के अंदर ग्राउंडेड हो जाता है, तब लोग क्या सोचते हैं, दुनिया क्या कहती है, इन चीज़ों का असर कम होने लगता है, क्योंकि तब उसकी खुशी अंदर से आने लगती है। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को इतना बढ़ा दिया है कि लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी को देखकर दुखी हो रहे हैं। हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, लेकिन अंदर से ब्रोकन फील करता है। सद्गुरु कहते हैं कि कंपैरिजन इंसान की नेचुरल जॉय को खत्म कर देता है, क्योंकि जिस मोमेंट आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं, उसी मोमेंट आप अपनी यूनिकनेस भूल जाते हैं। जिंदगी कंपटीशन नहीं है, जिंदगी एक्सपीरियंस है, और जब इंसान खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करना सीख जाता है, तभी अंदर रियल पीस पैदा होती है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा सेल्फ एक्सेप्टेंस से शुरू होता है, सेल्फ हेट्रेड से नहीं। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में फियर सबसे बड़ा बैरियर बन चुका है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ द फ्यूचर। ये डर इंसान को उसके असली पोटेंशियल तक पहुंचने ही नहीं देते। सद्गुरु कहते हैं कि फियर कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारे इमेजिनेशन का रिजल्ट है। ज्यादातर डर उन चीजों का होता है जो अभी हुई ही नहीं है। माइंड फ्यूचर की नेगेटिव पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता रहता है, और इंसान उसी इमेजिनरी वर्ल्ड में सफरिंग फील करने लगता है। यही कारण है कि कई लोग एक्शन लेने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लाइफ हमेशा अनसर्टेन रहेगी। कोई भी इंसान फ्यूचर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, और जब तक आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक पीस कभी नहीं मिलेगी। इनर इंजीनियरिंग सिखाती है कि फियर को खत्म करने का तरीका उससे लड़ना नहीं, बल्कि अवेयरनेस बढ़ाना है। जब इंसान प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह कॉन्शियस हो जाता है, तब फियर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि फियर हमेशा फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट में नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी काम में पूरी तरह इन्वॉल्व्ड होते हैं, तब माइंड शांत हो जाता है। उसी समय ना ओवरथिंकिंग होती है, न एंग्जाइटी। यही अवेयरनेस की पावर है। सद्गुरु कहते हैं कि जिंदगी को फुली एक्सपीरियंस करने के लिए इंसान को अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जिस दिन इंसान फियर के बावजूद आगे बढ़ना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, और तभी उसे समझ आता है कि असली कैद बाहर नहीं, बल्कि उसके ओन माइंड के अंदर थी।
सद्गुरु कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि ये है कि उसने अपने माइंड के साथ दूरी बनाना कभी सीखा ही नहीं। अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो इंसान तुरंत उसे सच मान लेता है। अगर सैडनेस महसूस होती है तो वह सोचता है मेरी जिंदगी खराब है। लेकिन इनर इंजीनियरिंग हमें सिखाती है कि थॉट्स और इमोशंस सिर्फ टेम्पररी एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी आइडेंटिटी नहीं। आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वही रहता है। ठीक उसी तरह थॉट्स आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका असली अस्तित्व उनसे कहीं बड़ा है। प्रॉब्लम यह है कि लोग हर थॉट के साथ अटैच हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे इंसान की एनर्जी को खत्म कर देती है। वह फिजिकली थकता नहीं, मेंटली थक जाता है। और यही मेंटल एग्जॉस्शन आज की जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने साइलेंस को खो दिया है। सद्गुरु कहते हैं कि जब इंसान कुछ समय अपने साथ शांति में बैठना सीख जाता है, तब उसे एहसास होता है कि हैप्पीनेस किसी अचीवमेंट का रिजल्ट नहीं है। हैप्पीनेस तो उसकी नेचुरल स्टेट है, जिसे लगातार थॉट्स और स्ट्रेस ने ढक रखा है। मेडिटेशन इसी लेयर को हटाने की प्रोसेस है। ये किसी रिलीजन का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद को समझने का साइंस है। जब इंसान रेगुलरली खुद के अंदर उतरना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसकी रिएक्शंस कम होने लगती हैं, क्लैरिटी बढ़ने लगती है और जिंदगी पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल महसूस होने लगती है। क्योंकि बाहर की दुनिया वही रहती है, लेकिन देखने वाला इंसान बदल जाता है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अप्रूवल की तलाश में जीते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कौन हमें पसंद करता है, कौन इग्नोर करता है, हमारी खुशी इन्हीं बातों पर डिपेंड करने लगती है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि जिस इंसान की खुशी दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करती है, वह कभी ट्रूली फ्री नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया हर दिन बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, सिचुएशंस बदलती रहेंगी। अगर आपकी इनर पीस इन चीजों पर टिकी है, तो जिंदगी हमेशा अनस्टेबल महसूस होगी। यही कारण है कि कई लोग रिलेशनशिप, करियर और सोशल स्टेटस के बावजूद अंदर से लोनली फील करते हैं। उन्होंने बाहर कनेक्शंस बनाए, लेकिन खुद से कनेक्शन खो दिया। इनर इंजीनियरिंग सिखाती है कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका खुद के साथ होता है। अगर आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको कंप्लीट फील नहीं करा सकती। आज लोग अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि साइलेंस में उन्हें अपनी रियलिटी दिखाई देने लगती है। इसलिए वे खुद को हमेशा डिस्ट्रैक्शंस में बिजी रखते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब इंसान खुद से भागना बंद कर देता है, जब वह अपने फियर, इनसिक्योरिटीज और इमोशंस को ऑनेस्टली देखना शुरू करता है। सद्गुरु कहते हैं कि अवेयरनेस दर्द को तुरंत खत्म नहीं करती, लेकिन वह इंसान को पेन का स्लेव बनने से बचा लेती है। धीरे धीरे वही इंसान जो पहले हर छोटी बात से टूट जाता था, अब इमोशनली स्ट्रांग बनने लगता है, क्योंकि अब वह समझ चुका होता है कि बाहरी दुनिया को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना पूरी तरह पॉसिबल है। और यही समझ इंसान को अंदर से पावरफुल बना देती है। सद्गुरु कहते हैं कि जिंदगी का असली पर्पस सिर्फ सरवाइव करना नहीं, बल्कि पूरी तरह अलाइव महसूस करना है। लेकिन आज ज्यादातर लोग सिर्फ रूटीन में जी रहे हैं। सुबह उठो, काम करो, स्ट्रेस लो, फोन चलाओ, फिर सो जाओ, और यही साइकिल सालों तक चलती रहती है। धीरे धीरे इंसान जिंदगी को फील करना ही भूल जाता है। उसने जीना छोड़ दिया है, सिर्फ सरवाइव करना शुरू कर दिया है। इनर इंजीनियरिंग हमें याद दिलाती है कि लाइफ कोई बर्डन नहीं, बल्कि एक इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए इंसान को कॉन्शियस होकर जीना सीखना होगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी खूबसूरत सनसेट को पूरी अवेयरनेस के साथ देखते हैं या किसी शांत जगह पर बैठते हैं, तब कुछ पल के लिए माइंड शांत हो जाता है। उसी समय जिंदगी ब्यूटीफुल महसूस होती है। इसका मतलब हैप्पीनेस बाहर नहीं थी, हैप्पीनेस हमेशा आपके अंदर थी। बस कुछ मोमेंट्स के लिए माइंड शांत हो गया। यही रीजन है कि सद्गुरु बार बार अवेयरनेस और प्रेजेंस की बात करते हैं, क्योंकि जब इंसान प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाता है, तब छोटी छोटी चीजें भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगने लगती हैं। खाना खाते समय सिर्फ खाना, चलते समय सिर्फ चलना, किसी इंसान से बात करते समय पूरी तरह वही होना, यही कॉन्शियस लिविंग है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने इंसान का अटेंशन इतना डिवाइड कर दिया है कि वह एक समय में कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं रहता। उसका बॉडी एक जगह होता है, माइंड दूसरी जगह है, और यही डिस्कनेक्ट स्ट्रेस क्रिएट करता है। जिस दिन इंसान फिर से प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ जाता है, उसी दिन जिंदगी धीरे धीरे एक स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बनने लगती है। दोस्तों,
इनर इंजीनियरिंग का सबसे पावरफुल लेसन ये है कि इंसान अपने एक्सपीरियंस का क्रिएटर खुद है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी खुशी, उनका दुख, उनका स्ट्रेस सब बाहर की दुनिया तय करती है, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि बाहर सिर्फ सिचुएशंस होती हैं, एक्सपीरियंस हमेशा अंदर क्रिएट होता है। एक ही परिस्थिति किसी इंसान को तोड़ देती है, जबकि वही परिस्थिति किसी दूसरे इंसान को और मजबूत बना देती है। फर्क सिर्फ इनर स्टेट का होता है। अगर अंदर क्लैरिटी और बैलेंस है तो मुश्किल समय भी ग्रोथ बन जाता है, लेकिन अगर अंदर केओस है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी सफरिंग बन जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कम रिसोर्सेज में भी खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद मिजरेबल फील करते हैं, क्योंकि पीस कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं बल्कि इनर प्रोसेस है। सद्गुरु कहते हैं कि जब इंसान अपनी इनर केमिस्ट्री को जॉयफुल बनाना सीख जाता है, तब जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। फिर वह लोगों को ब्लेम करना छोड़ देता है, सिचुएशंस से लड़ना छोड़ देता है और खुद पर काम करना शुरू करता है। यही मोमेंट असली ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, क्योंकि ब्लेम इंसान को वीक बनाता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पावरफुल बनाती है। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, उसी दिन उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाती है। अब वह विक्टिम की तरह नहीं, क्रिएटर की तरह जीना शुरू करता है। और यही माइंडसेट इंसान को अंदर से इतना स्ट्रांग बना देता है कि धीरे धीरे फियर, स्ट्रेस और नेगेटिविटी उस पर अपना कंट्रोल खोने लगते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसने खुद को बहुत सीमित बना लिया है। वह खुद को सिर्फ बॉडी, नेम, करियर या सोशल आइडेंटिटी तक सीमित समझने लगता है, और जब जिंदगी इन चीजों को चैलेंज करती है तब वह अंदर से टूट जाता है। लेकिन इनर इंजीनियरिंग सिखाती है कि इंसान का अस्तित्व इन सब चीजों से कहीं बड़ा है। आपके अंदर एक ऐसी पॉसिबिलिटी छुपी हुई है जो फियर, स्ट्रेस और लिमिटेशन से कहीं ऊपर है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम अपने माइंड की बनाई हुई बाउंड्रीज में कैद हो चुके हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे थॉट्स धीरे धीरे इंसान की पूरी पोटेंशियल को दबा देते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी लिमिटेशंस को क्वेश्चन करना शुरू करता है, उसी दिन ग्रोथ शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि जिंदगी में सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम वही लोग करते हैं जिन्होंने अपने डर और सीमाओं के बावजूद एक्शन लिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि करेज का मतलब फियर का खत्म होना नहीं, बल्कि फियर के बावजूद आगे बढ़ना है। सद्गुरु कहते हैं कि अगर इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट करे, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करे, अपने रिएक्शंस को समझे और खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाए, तो धीरे धीरे उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। फिर वही इंसान जो पहले हर बात पर परेशान हो जाता था, अब अंदर से स्टेबल महसूस करता है, क्योंकि अब उसकी पहचान बाहरी चीजों से नहीं बल्कि उसके इनर एक्सपीरियंस से बनने लगती है। और जब इंसान खुद के अंदर फुलफिलमेंट महसूस करने लगता है, तब जिंदगी कंपटीशन नहीं रहती, एक ब्यूटीफुल जर्नी बन जाती है। दोस्तों, सद्गुरु कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब वह अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करता है, क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसी रोशनी है जो अंदर छुपे हुए फियर, एंगर, जेलसी और कंफ्यूजन को धीरे धीरे खत्म करने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग हमेशा बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं जब परिस्थितियां सही होंगी तब मैं पीसफुल रहूंगा, लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होने वाली। हर इंसान को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन चैलेंजेस के बीच भी स्टेबल रहते हैं, जबकि कुछ लोग टूट जाते हैं। इनर इंजीनियरिंग हमें सिखाती है कि स्ट्रेंथ बाहर से नहीं आती, स्ट्रेंथ अंदर क्रिएट की जाती है। जब इंसान मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियस लिविंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, तब धीरे धीरे उसका पूरा एक्सपीरियंस बदलने लगता है। वही सिचुएशंस जो पहले स्ट्रेस देती थीं, अब उतना असर नहीं करती, क्योंकि अब इंसान रिएक्ट नहीं करता, कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करता है। और यही इमोशनल मास्टरी जिंदगी की सबसे बड़ी सुपर पावर है। आपने नोटिस किया होगा कि जब माइंड शांत होता है तब डिसीजंस भी बेहतर होते हैं, रिलेशनशिप्स भी हेल्थी रहते हैं और जिंदगी ज्यादा मीनिंगफुल लगती है। लेकिन जब अंदर कैओस हो तब छोटी सी बात भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए सद्गुरु बार बार कहते हैं कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी।
क्योंकि जिस दिन इंसान खुद के अंदर पीस क्रिएट कर लेता है, उसी दिन वह अपने आसपास की दुनिया को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। और यही इनर इंजीनियरिंग का असली एसेंस है, खुद को इस तरह ट्रांसफॉर्म करना कि जिंदगी स्ट्रगल नहीं, एक कॉन्शियस सेलिब्रेशन बन जाए। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान हैप्पीनेस चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हैप्पीनेस आखिर आती कहां से है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, बड़ा घर, परफेक्ट रिलेशनशिप या सोशल स्टेटस उन्हें हमेशा के लिए खुश बना देगा। लेकिन आपने देखा होगा कि एक गोल अचीव होने के बाद कुछ समय खुशी मिलती है, फिर माइंड तुरंत किसी नई चाहत के पीछे भागने लगता है। यानी प्रॉब्लम बाहर की चीजों की कमी नहीं, बल्कि अंदर की बेचैनी है। सद्गुरु कहते हैं कि अगर इंसान का इनर एक्सपीरियंस जॉयफुल नहीं है, तो पूरी दुनिया भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती, क्योंकि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। इनर इंजीनियरिंग हमें यही सिखाती है कि पीस और जॉय को फ्यूचर में मत ढूंढो, उन्हें अभी इसी मोमेंट में क्रिएट करना सीखो। जब इंसान अपने माइंड और इमोशंस पर अवेयरनेस लाना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसकी सफरिंग का सबसे बड़ा कारण उसकी अनकॉन्शियस लिविंग थी। वह बिना समझे रिएक्ट करता था, बिना अवेयरनेस के डिसीजंस लेता था और फिर उन्हीं डिसीजंस का दर्द झेलता था। लेकिन जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ती है, इंसान की जिंदगी बदलने लगती है। अब वह हर सिचुएशन को लर्निंग की तरह देखने लगता है। फेलियर्स उसे तोड़ती नहीं, बल्कि मैच्योर बनाती है। लोग क्या सोचते हैं, इसका असर कम होने लगता है, क्योंकि अब उसकी खुशी अप्रूवल पर नहीं, इनर बैलेंस पर डिपेंड करती है। और यही वो पॉइंट है जहां इंसान पहली बार सच्ची फ्रीडम फील करता है। ऐसी फ्रीडम जो किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि खुद के अंदर की क्लैरिटी और पीस से पैदा होती है। तो दोस्तों, यही था इनर इंजीनियरिंग का पावरफुल मैसेज। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे ओन माइंड के साथ है। अगर इंसान अपने थॉट्स, इमोशंस और इनर एनर्जी को समझना सीख जाए, तो वह स्ट्रेस, फियर और नेगेटिविटी से ऊपर उठ सकता है। सद्गुरु हमें बताते हैं कि पीस कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर ढूंढना पड़े। पीस पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, बस हमें खुद से जुड़ना सीखना होगा। जिस दिन इंसान अपनी इनर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। फिर वह परिस्थितियों का स्लेव नहीं रहता, बल्कि कॉन्शियस तरीके से जीना शुरू करता है। याद रखिए, बाहर की दुनिया हमेशा अनसर्टेन रहेगी, लेकिन अगर अंदर स्टेबिलिटी हो, तो कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। इसलिए आज से खुद को बदलने की शुरुआत कीजिए। थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए, अपने माइंड को ऑब्जर्व कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए, क्योंकि असली सक्सेस वही है जहां हैप्पीनेस, पीस और क्लैरिटी एक साथ मिलती हैं। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपकी सोच में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी लाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी में। तब तक याद रखिए, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है।